नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मनीष कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल मनीष उड़ान एकेडमी पे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, 7 निश्चय योजना 3.0। जिस तरह से मेरे प्यारे साथियों भारत के विकास के लिए पंचवर्षीय योजना लाया गया था, उसी तरह से मेरे प्यारे साथियों बिहार के विकास के लिए 7 निश्चय योजना लाया गया है। 7 निश्चय योजना पे आज हम लोग चर्चा करेंगे मेरे प्यारे साथियों। बिहार में नई सरकार बन गई है और 7 निश्चय योजना 3.0 की मंजूरी मिल चुकी है। मेरे प्यारे साथियों 7 निश्चय योजना 3.0 से पहले 7 निश्चय योजना 1.0 और 2.0 हो चुकी है। 7 निश्चय योजना जो है मेरे प्यारे साथियों 1.0 और 2.0 में बिहार की मूलभूत आवश्यकताओं पे उसके माध्यम से काम किया जा चुका है। अब बिहार सरकार के द्वारा मेरे प्यारे साथियों फिर से 7 निश्चय योजना 3.0 लाया गया है और इसका जो समय रखा गया है मेरे प्यारे साथियों 2025 से 2030 तक रखा गया। इसका जो लक्ष्य है मेरे प्यारे साथियों 2025 से लेकर 2030 तक है और इसमें से बिहार का विकास का मेरे प्यारे साथियों 7 निश्चय योजना में पूरी रोड मैप बनाया गया है। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं मेरे प्यारे साथियों 7 निश्चय योजना 3.0। इसको पढ़ने से पहले मेरे प्यारे साथियों हम लोग एक छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 7 निश्चय योजना 3.0 में मेरे प्यारे साथियों हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहला है मेरे प्यारे साथियों इसका मुख्य उद्देश्य क्या क्या है हम लोग उस पर बात करेंगे। पहला है मेरे प्यारे साथियों दोगुना रोजगार और दुगनी आय कैसे होगी बिहार के लोगों को। बिहार के लोगों को रोजगार में दुगना पार्टिसिपेशन कैसे मिलेगा और दुगनी उसकी आय कैसे होगी उस पर हम लोग बात करेंगे। दूसरा है मेरे प्यारे साथियों समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार पे हम लोग चर्चा करेंगे कि समृद्ध उद्योग बिहार को कैसे लगेंगे बिहार में और सशक्त बिहार कैसे बनेगा। तीसरा है मेरे प्यारे साथियों कृषि में प्रगति और प्रदेश में समृद्धि, इस पे हम लोग बात करेंगे। और चौथा है मेरे प्यारे साथियों उन्नत शिक्षा और उज्जवल भविष्य पे हम लोग बात करेंगे। बिहार का जो उन्नत शिक्षा में लोगों की कैसे भागीदारी मिलेगी और उज्जवल भविष्य बिहार का कैसे बनेगा उस पे हम लोग बात करने वाले हैं। और पांचवा जो है मेरे प्यारे साथियों कि सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन, हम लोग उस पे बात करेंगे कि सुलभ स्वास्थ्य हम लोग को आम नागरिकों को स्वास्थ्य की ज़रूरत जो है मेरे प्यारे साथियों उसकी पहुंच कैसे होगी उस पे हम लोग बात करेंगे। और सुरक्षित जीवन, हर नागरिकों का सुरक्षित जीवन कैसे बनेगा हम लोग आज उस टॉपिक पे बात करने वाले। और जो छठा है मेरे प्यारे साथियों कि मजबूत आधार आधुनिक बिहार। मेरे प्यारे साथियों मजबूत आधार आधुनिक विस्तार कैसे मिलेगा बिहार को, हम लोग उस पर आज बात करेंगे। और सातवां पॉइंट है मेरे प्यारे साथियों कि सबका सम्मान जीवन आसान, हम लोग उस पर बात करने वाले हैं कि सबका सम्मान कैसे हो और सबका जीवन आसान किस तरह से बने, हम लोग उस पे आज बात करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मेरे प्यारे साथियों कि विकसित बिहार का ब्लूप्रिंट क्या है, हम लोग उस पे देख आते हैं। तो विकसित बिहार का ब्लूप्रिंट 7 निश्चय योजना 3.0 के माध्यम से मेरे प्यारे साथियों देखने का प्रयास करेंगे। इसका जो लक्ष्य रखा गया है मेरे प्यारे साथियों 3.0 का जो लक्ष्य रखा गया है उसका लक्ष्य 2025 से लेकर 2030 तक रखा गया है। 7 निश्चय योजना का जो मुख्य उद्देश्य है मेरे प्यारे साथियों अब हम लोग उस पर बात करने वाले हैं कि 7 निश्चय योजना 3.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है, हम लोग अब उसको देखेंगे। 7 निश्चय योजना 3.0 का जो मुख्य उद्देश्य है मेरे प्यारे साथियों न्याय के साथ विकास और विकसित बिहार का निर्माण। मेरे प्यारे साथियों न्याय के साथ बिहार का विकास हो और विकसित बिहार का निर्माण हो। यह सुनिश्चित करना है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे और विशेषकर वंचित वर्गों तक। मेरे प्यारे साथियों जो बिहार का विकास है मेरे प्यारे साथियों समाज के हर वर्ग तक पहुंचे और खास करके बिहार में जो विशेषकर सबसे वंचित वर्ग है मेरे प्यारे साथियों उसके पास बिहार का विकास पहुंचना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों दूसरा उद्देश्य जो है विकसित बिहार का निर्माण। मेरे प्यारे साथियों जो विकसित बिहार का निर्माण है आर्थिक सामाजिक और अवसंरचनात्मक मापदंडों पर बिहार के देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करना। मेरे प्यारे साथियों देश के अग्रणी राज्यों में बिहार को स्थापित करना है। बिहार का उद्देश्य है मेरे प्यारे साथियों कि देश के और जैसे स्टेट ग्रोथ कर रही है और जैसे स्टेट जैसे तेलंगाना हो गया महाराष्ट्र हो गया जिस तरह से आगे बढ़ रही है उसी तरह से मेरे प्यारे साथियों कि देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करना है अपने आप को। 7 निश्चय योजना 3.0 जो है इन दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक रोड मैप है मेरे प्यारे साथियों। 7 निश्चय योजना 3.0 है जो इसका जो लक्ष्य है मेरे प्यारे साथियों उसको प्राप्त करने के लिए एक रोड मैप की तरह काम कर रही है।
सात निश्चय योजना को पढ़ने से पहले मेरे प्यारे साथियों हम लोग सात निश्चय योजना 1.0 और सात निश्चय योजना 2.0 को हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि सात निश्चय योजना में 1.0 में क्या बातें कही गई थी और सात निश्चय योजना 2.0 में क्या क्या बातें कही गई। उसके बाद हम लोग मेरे प्यारे साथियों सात निश्चय योजना 3.0 पे बात करेंगे। सात निश्चय योजना 3.0 पढ़ने से पहले मेरे प्यारे साथियों हम लोग एक शॉर्ट ब्रीफ में सात निश्चय योजना 1.0 और 2.0 पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं और हम लोग देख लेते हैं कि सात निश्चय योजना 1.0 और 2.0 में क्या क्या बातें कही गई थी। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों हम लोग सात निश्चय योजना 3.0 पे आगे बढ़ेंगे। तो सात निश्चय 1.0 में जो मेरे प्यारे साथियों बात कही गई थी कि बिहार के मूलभूत आवश्यकता था जैसे कि पानी हो गया, बिजली हो गया, शौचालय हो गया, हर घर नल जल योजना हो गया मेरे प्यारे साथियों। इन सब बातों पे सात निश्चय योजना 1.0 में चर्चा की गई थी। जो सात निश्चय योजना 2.0 था मेरे प्यारे साथियों, इसमें बोला गया था कि युवाओं को कौशल और उद्यमिता और सिंचाई जैसे क्षेत्रों में विस्तार किया गया था। मेरे प्यारे साथियों युवा शक्ति, बिहार की प्रगति और सशक्त महिला, सक्षम महिला, इन सब बातों पे चर्चा किया गया था सात निश्चय योजना 2.0 में। अब जो सात निश्चय योजना 3.0 है मेरे प्यारे साथियों, उसमें से बोला गया है कि अब आय, उद्योग और आधुनिकीकरण के माध्यम से बिहार को विकास की अगली छलांग के लिए तैयार करना है। मेरे प्यारे साथियों जो सात निश्चय योजना 3.0 है उसका जो लक्ष्य रखा गया मेरे प्यारे साथियों, उसका जो लक्ष्य रखा गया 2025 से लेकर 2030 तक रखा गया। और 2025 से लेकर मेरे प्यारे साथियों 2030 तक हम लोग सात निश्चय योजना 3.0 के माध्यम से कैसे बिहार का विकास करेंगे उसका पूरा रोड मैप पहले से तैयार किया जा चुका है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे साथियों सात निश्चय योजना 3.0 को हम लोग थोड़ा सा पहले देख लिए, दूसरा देख लिए, अब हम लोग तीसरा पे चर्चा करने वाले हैं और इसमें हम लोग देखते हैं कि सात निश्चय योजना 3.0 में कौन कौन सी बातें कही गई है। तो पहला है मेरे प्यारे साथियों, इसमें बोला गया कि दोगुना रोजगार और दुगनी आय। मेरे प्यारे साथियों सात निश्चय योजना 3.0 में है जो पहला बातें कही गई है, इसमें युवाओं को दोगुना रोजगार और दुगनी आय की बात कही गई है। दूसरा पॉइंट है मेरे प्यारे साथियों समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार की बात कही गई है। और तीसरा पॉइंट है कि कृषि में प्रगति और प्रदेश की समृद्धि की बात कही गई है। और चौथा पॉइंट जो है मेरे प्यारे साथियों उन्नत शिक्षा और उज्जवल भविष्य की बात कही गई है। और जो हमारा पांचवा पॉइंट है मेरे प्यारे साथियों स्वास्थ्य, सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन की बात कही गई है। और छठा पॉइंट है मेरे प्यारे साथियों मजबूत आधार और आधुनिक बिहार। और सातवां पॉइंट है मेरे प्यारे साथियों सम्मान सबका जीवन आसान। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों हम लोग पहली सात निश्चय योजना 3.0 का पहले पर आते हैं कि पहला निश्चय जो हमारा क्या है हम लोग उस पर बात कर रहे हैं। तो पहला निश्चय है मेरे प्यारे साथियों दोगुना रोजगार और दुगनी आय। राज्य में प्रति व्यक्ति औसत आय जो है मेरे प्यारे साथियों उसको दुगना करना है। जो प्रमुख पहल इसमें बोला गया मेरे प्यारे साथियों, इसमें जो सात निश्चय योजना का जो पहला निश्चय है मेरे प्यारे साथियों उसमें जो प्रमुख पहल है मेरे प्यारे साथियों उसमें जो पहला पॉइंट है 1 करोड़ युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार के अगले 5 वर्षों में। मेरे प्यारे साथियों 1 करोड़ युवा के लिए नौकरी और रोजगार की बात कही गई है अगले 5 वर्षों में। ठीक है। दूसरा एक नया विभाग बनाया गया मेरे प्यारे साथियों। इस नया विभाग में इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए युवा रोजगार कौशल विभाग का गठन किया गया। मेरे प्यारे साथियों इसमें रोजगार एवं कौशल विभाग का गठन किया गया। पहले मेरे प्यारे साथियों बिहार के सरकार के पास 45 विभाग था। मेरे प्यारे साथियों उसमें से सात निश्चय योजना 3.0 में 3 जो है मेरे प्यारे साथियों विभाग बढ़ा दिया गया है। अब टोटल बिहार सरकार के पास 48 विभाग हो चुका है। मेरे प्यारे साथियों बिहार सरकार के पास 48 विभाग है, उसमें से एक विभाग का नाम है मेरे प्यारे साथियों रोजगार एवं कौशल विभाग का गठन किया गया है। ठीक है, नया उद्योग को विकसित करने के लिए। उसके बाद है मेरे प्यारे साथियों कि महिला उद्यमिता जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 की सहायता जिसे सफलतापूर्वक निवेश करने पर 2 लाख तक बढ़ाया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों जो महिला को 10-10 हज़ार रुपया जो मिला है
उसको महिला को उसको सही जगह विकास अगर वो की होगी तो उसको विकास में और बढ़ावा देने के लिए महिला को 2 लाख रुपया तक ऋण और दिया जा सकता है और महिला का जो उद्योग है उसको और बढ़ाया जा सकता। इसमें बात कही गई है, इसमें बात कही गई है कि जिसे सफलतापूर्वक निवेश करने पर 2 लाख तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसमें अगला पॉइंट है मेरे प्यारे साथियों कि गरीबों को प्राथमिकता। जाति आधारित सर्वेक्षण में चिन्हित 94 लाख परिवारों को रोजगार योजनाओं में प्राथमिकता। मेरे प्यारे साथियों, जो गरीब लोग हैं मेरे प्यारे साथियों, उसको प्राथमिकता दी गई है। बिहार के गरीब लोगों को प्राथमिकता दी गई है और वैसे परिवार को 94 लाख परिवार को चिन्हित किया गया जो गरीबी रेखा में है मेरे प्यारे साथियों, और उसको रोजगार योजनाओं में प्राथमिकता दी जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले उस व्यक्ति को रोजगार जो योजना आएगा उसमें से 94 लाख परिवार को प्राथमिकता दी जाएगी। और स्थानीय बाजार, बिहार के उत्पादों की बिक्री के लिए हाट बाजारों का विकास किया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटे छोटे बाजार है मेरे प्यारे साथियों, जो हाट है उसका विकास किया जाएगा, जहां से स्थानीय लोग आकर अपना स्वयं का रोजगार चला सके और अपनी जो उद्यमिता है मेरे प्यारे साथियों उसको आगे बढ़ा सके। 7 निश्चय योजना का पहला निश्चय जो था मेरे प्यारे साथियों, दोगुना रोजगार और दोगुनी आय। इसमें से क्या क्या बात कही गई है आप लोग देख चुके हैं। अब हम लोग मेरे प्यारे साथियों दूसरा निश्चय पे आते हैं और दूसरा निश्चय क्या है हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। दूसरा निश्चय है मेरे प्यारे साथियों, समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार। मेरे प्यारे साथियों, दूसरा में बोला गया कि समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार बनाना है हमको। इसमें जो प्रमुख पहले मेरे प्यारे साथियों, इसमें प्रमुख पहले क्या क्या है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उच्च स्तरीय समिति उद्योगों के विकास के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक हाई लेवल की कमेटी का गठन किया गया है मेरे प्यारे साथियों। जो उद्योगों के विकास के लिए मेरे प्यारे साथियों, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया। जो मुख्य सचिव है मेरे प्यारे साथियों बिहार का, वो कौन है? प्रत्यय अमृत है। उनकी अध्यक्षता में मेरे प्यारे साथियों एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। ठीक है, उसका बाद अगला बात जो बोली गई है मेरे प्यारे साथियों दूसरा निश्चय में कि निजी निवेश का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 50 लाख करोड़ की निजी निवेश को आकर्षित करना है। मेरे प्यारे साथियों, जो अगले 5 वर्षों में 50 लाख करोड़ को निजी निवेशकों को आकर्षित बिहार की तरफ करना है। और अगला पॉइंट है मेरे प्यारे साथियों, संस्थागत सुधार। एमएसएमई के लिए नए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों निदेशालय का गठन और स्थानीय उत्पादकों और निर्यात हेतु बिहार में विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना करना। मेरे प्यारे सूक्ष्म लघु उद्योग का स्थापना करना है। ठीक है, और उसको मेरे प्यारे साथियों प्रोत्साहन देना है। बिहार के विपणन को और निगम की स्थापना में क्या करना है? प्रोत्साहन देना। उस लघु उद्योग को बढ़ाने के लिए मेरे प्यारे साथियों बिहार में क्या देना है? प्रोत्साहन देना है। ठीक है, ये सब योजना मेरे प्यारे साथियों 7 निश्चय योजना 3.0 से दूसरा निश्चय में बोला गया। और अगला पॉइंट है मेरे प्यारे साथियों, उद्योगों का पुनरुद्धार करना। मेरे प्यारे साथियों, जो 9 चीनी मिल जो बंद पड़ी है उसको चालू करना है और नई 25 चीनी मिलों की स्थापना करना है, वो बात बोली गई है। ठीक है, दूसरा निश्चय में। और अगला पॉइंट जो है मेरे प्यारे साथियों, बुनियादी ढांचा सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित कर। मेरे प्यारे साथियों, जो बिहार की सभी जिला है उसको औद्योगिक क्षेत्रों में कैसे बदला जाए, उसका विकास कैसे हो सके औद्योगिक क्षेत्रों के रूप में, उस पर बात कही गई है। ठीक है, अब हम लोग मेरे प्यारे साथियों तीसरा निश्चय क्या है? तो तीसरा निश्चय मेरे प्यारे साथियों कृषि में प्रगति और प्रदेश की समृद्धि। मेरे प्यारे साथियों, कृषि में प्रगति बिहार कैसे कर सके और प्रदेश की समृद्धि कैसे हो सके। ठीक है, किसानों की आय बढ़ाना है और कृषि के क्षेत्र को मजबूत करना है। मेरे प्यारे साथियों, जो तीसरा जो निश्चय है मेरे प्यारे साथियों, कृषि का जो किसानों का जो आय है मेरे प्यारे साथियों, कृषि के माध्यम से दुगना कैसे करना है और उसको कृषि के क्षेत्र में मजबूत कैसे करना है, इस पे बात कही गई। इसका जो प्रमुख पहले है मेरे प्यारे साथियों, इसका प्रमुख पहले है कि कृषि रोड मैप को तैयार करना है। कृषि रोड मैप, चौथे कृषि रोड मैप 2024 से 29 के कार्यों को तेजी लाना है। अगला है मेरे प्यारे साथियों कि मखाना पर विशेष ध्यान देना। मखाना उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए मखाना रोड मैप बनाना है मेरे प्यारे साथियों। पूर्णिया में जो मखाना बोर्ड खोला गया मेरे प्यारे साथियों, उसको और बढ़ावा देना और मखाना को और प्रोत्साहन देना है मेरे प्यारे साथियों, और उस पर विशेष ध्यान देकर उसका क्या करेगा, एक रोड मैप बनाना है उसके लिए।
और अगला पॉइंट जो है मेरे प्यारे साथियों, डेयरी और मत्स्य पालन, इन क्षेत्रों पर विशेष बल दिया गया। मेरे प्यारे साथियों, डेयरी और मत्स्य पालन का जो क्षेत्र है, इन पे विशेष ध्यान दिया गया है। जैसे कि सुधा हो गया, मत्स्य पालन हो गया, कैसे मछली पालन हम कर सकते हैं, उस पे इसमें मेरे प्यारे साथियों विशेष ध्यान दिया गया है। सहकारी कारी विस्तार, सभी गांवों में मेरे प्यारे साथियों दूध उत्पादन समितियों का गठन करना, प्रत्येक पंचायत में सुधा बिक्री केंद्र की स्थापना करना, इस पे भी ध्यान दिया गया मेरे प्यारे साथियों कि प्रत्येक पंचायत में कैसे सुधा बिक्री केंद्र खोला जाए और सभी गांव में दूध उत्पादन जो समितियां हैं उसका गठन कैसे किया जाए, इस पे ध्यान दिया गया है। और अगला पॉइंट है मेरे प्यारे साथियों, सिंचाई। हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचने का काम को और कैसे आगे बढ़ाया जाए। मेरे प्यारे साथियों, हर खेत तक जो सिंचाई का पानी है मेरे प्यारे साथियों, वो कैसे पहुंच सके, उस पे बात कही गई है। अब हम लोग मेरे प्यारे साथियों चौथा पॉइंट पे आते हैं। चौथा पॉइंट है मेरे प्यारे साथियों, जो हमारा चौथा निश्चय है मेरे प्यारे साथियों, उन्नत शिक्षा है और उज्जवल भविष्य है। मेरे प्यारे साथियों, बिहार में उन्नत शिक्षा और बच्चों का उज्जवल भविष्य कैसे हो सके, हम चौथा निश्चय है उस पे यही बात कही गई। बिहार में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को और पहुंच को स्तरीय बनाना। मेरे प्यारे साथियों, बिहार के उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को विश्व स्तरीय बनाना, इसमें जो प्रमुख पहल है मेरे प्यारे साथियों, उसमें क्या क्या बातें कही गई, उस बातों को हम लोग देखते हैं। इसमें मेरे प्यारे साथियों बोला गया कि नया विभाग, राज्य एक अलग उच्च शिक्षा विभाग का गठन किया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, बिहार में उच्च शिक्षा विभाग का एक गठन किया जाएगा, ठीक है, विभाग का गठन किया जाएगा। नया विभाग, राज्य के अलग उच्च शिक्षा विभाग का गठन किया जाएगा। अगला पॉइंट है मेरे प्यारे साथियों, उत्कृष्ट केंद्र, पुराने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्था को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। इसको मेरे प्यारे साथियों, जो पुराने शिक्षण संस्था उसको एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। और अगला पॉइंट है मेरे प्यारे साथियों, एजुकेशन सिटी, राज्य के एक नई आधुनिक एजुकेशन सिटी का निर्माण किया जाएगा, जो नालंदा और विक्रमशिला को विरासत को आगे बढ़ाएगी। मेरे प्यारे साथियों, बिहार में एक एजुकेशन सिटी का निर्माण किया जाएगा, जो नालंदा और विक्रमशिला का जो विरासत है मेरे प्यारे साथियों, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस पर बात किया गया है। और अगला पॉइंट है मेरे प्यारे साथियों, गुणवत्ता पर ध्यान, उस पे हम लोग बात करने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों, उस पे बात होनी चाहिए मेरे प्यारे साथियों। गुणवत्ता पर ध्यान, यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षा केवल डिग्री तक सीमित ना होनी चाहिए, बल्कि ज्ञान और कौशल का केंद्र बने। मेरे प्यारे साथियों, आज का जो शिक्षा है मेरे प्यारे साथियों, वो सिर्फ एक डिग्री तक सीमित रह गई। मेरे प्यारे साथियों, जो आज बिहार का शिक्षा का जो स्थिति है मेरे प्यारे साथियों, सिर्फ डिग्री तक है। इसको हम लोग मेरे प्यारे साथियों उन्नत रोजगार और कौशल में हम लोग इसको कैसे बढ़ावा दें, इस पे मतलब बात होनी चाहिए मेरे प्यारे साथियों। और उस पे 7 निश्चय योजना 3.0 में बात कही गई है, ठीक है। अब हम लोग मेरे प्यारे साथियों पांचवा रोड मैप पे आते हैं। तो पांचवा निश्चय जो मेरे प्यारे साथियों, सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ बोला गया कि हर नागरिक के लिए गुणवत्तापूर्ण सुलभ स्वास्थ्य और सेवा सुनिश्चित करना है, जिससे स्वास्थ्य अवसंरचना का उन्नयन। मेरे प्यारे साथियों, प्रखंड स्तर पे जो होगा, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। और जिला स्तर पे मेरे प्यारे साथियों, जिला अस्पताल को अति विशिष्ट चिकित्सा अस्पताल के रूप में विकसित किया जाएगा। और प्रमुख पहले जो इसमें है मेरे प्यारे साथियों, कि निजी भागीदारी, नए मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों को पढ़ाई के इलाज के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रोत्साहन करना। मेरे प्यारे साथियों, ट्रिपल P का मॉडल यहाँ दिया गया है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रोत्साहन करना है मेरे प्यारे साथियों। साथ साथ में निजी कंपनियों को भी, निजी कॉलेजों को भी, निजी हॉस्पिटलों को भी इसमें क्या करना है, प्रोत्साहन देना है, ठीक है। और अगला बात है मेरे प्यारे साथियों की ग्रामीण सेवा। ग्रामीण सेवा में मेरे प्यारे साथियों, दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों को चिकित्सा को सेवा देने के लिए प्रोत्साहन देना है, और सरकारी डॉक्टरों द्वारा निजी प्रैक्टिसों पे रोक लगाना है, ठीक है। उसके लिए मेरे प्यारे साथियों एक नीति बनाई जा रही है। अब हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे साथियों की छठा निश्चय क्या है। छठा निश्चय में बोला गया मेरे प्यारे साथियों कि मजबूत आधार, आधुनिक बिहार और आधुनिक विस्तार, भाग एक, शहरी और ग्रामीण अवसंरचना। भविष्य की जरूरतों के विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा को तैयार करना है। मेरे प्यारे साथियों, शहर का विकास कैसे हो, नए आधुनिक नियोजित शहर का विकास, मतलब प्लानिंग सिटीज बनेगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, उस पर बात चल रही है। अगला है मेरे प्यारे साथियों कनेक्टिविटी। शहरों के आसान संपर्क के लिए 5 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, छठा जो निश्चय है मेरे प्यारे साथियों, उसमें बोला गया कि शहरों को
जो आसान संपर्क के लिए 5 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। और ऊर्जा के लिए मेरे प्यारे साथियों, बिजली से जुड़ी आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करना है। इच्छुक लोगों को घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। मेरे प्यारे साथियों, जो इच्छुक लोग हैं उसके घरों पे सौर पैनल लगाकर उसकी ऊर्जा को क्या करना है, बढ़ावा देना है। सरकार इस योजना में मेरे प्यारे साथियों सब्सिडी भी दे रही है कि आप अपने घर पे सोलर पैनल लगाइएगा। तो इसमें से मेरे प्यारे साथियों कुछ सब्सिडी है जो सरकार दे रही है, और इसमें से ऊर्जा का जो क्षेत्र है उसको बढ़ावा दे रही है। सौर ऊर्जा का जो मेरे प्यारे साथियों बढ़ावा दे रही है। ठीक है। और अगला जो पॉइंट है मेरे प्यारे साथियों, अगला पॉइंट क्या है कि पर्यटन टूरिज्म, जो टूरिज्म है मेरे प्यारे साथियों, टूरिज्म को बिहार में बढ़ावा देना, बिहार के पर्यटन स्थलों और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर को विकसित करना है। और टूरिज्म स्थलों को जोड़ने के लिए टूरिज्म सर्किट का निर्माण करना। मेरे प्यारे साथियों, बिहार का जो पर्यटन स्थल है उसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे विकसित किया जाए उस पर बात की जा रही है। और प्रमुख स्थल जो है मेरे प्यारे साथियों उसको जोड़ने के लिए और टूरिज्म सर्किट का निर्माण करने का बात की जा रही है। मेरे प्यारे साथियों, उसमें फिल्म और संस्कृति का, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं जैसे फिल्म, मैथिली, भोजपुरी में फिल्मों की शूटिंग के लिए फिल्म सिटी का निर्माण किया जाना है। मेरे प्यारे साथियों, जो छठा निश्चय मेरे प्यारे साथियों उसके माध्यम से बोला गया है कि बिहार में फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। और जो सांस्कृतिक फिल्में बनती है भोजपुरी में या मैथिली में, उसका क्या करेगा, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। खेल, खेल में मेरे प्यारे साथियों पटना में एक विश्व स्तरीय स्पोर्ट सिटी का निर्माण किया जाएगा। सभी जिलों में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किया जाएगा। और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता को आयोजन किया जाएगा मेरे प्यारे साथियों। और सातवां जो निश्चय हमारा है मेरे प्यारे साथियों, हम लोग उसको देखते हैं। सातवां निश्चय मेरे प्यारे साथियों, सम्मान सबका, जीवन आसान। सुशासन के माध्यम से मेरे प्यारे साथियों नागरिकों को जीवन को सरल और सम्मानजनक बनाना है। जैसे कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से, संवेदनशील सुशासन के माध्यम से, नवाचार के माध्यम से मेरे प्यारे साथियों, इन सब चीज़ों के माध्यम से मेरे प्यारे साथियों बिहार के लोगों का भविष्य जो है मेरे प्यारे साथियों, उनका जो जीवन है मेरे प्यारे साथियों आसान बनाना है। उनका जीवन को मेरे प्यारे साथियों आसान बनाने का काम करना। मेरे प्यारे साथियों, अंतिम लक्ष्य जो है मेरे प्यारे साथियों राज्य में एज ऑफ लाइफ को बढ़ावा देना है। ठीक है। उसका बाद है मेरे प्यारे साथियों कि एक विस्तृत दृष्टिकोण, जैसे 7 निश्चय मिलकर विकसित बिहार का निर्माण करता है, उसी तरह से मेरे प्यारे साथियों विकसित बिहार का निर्माण करता है। उसी तरह से मेरे प्यारे साथियों यह 7 अलग अलग योजनाएं नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़ी एक व्यापक राजनीतिक है जो कि बिहार के सर्वांगीण विकास और सुनिश्चित करेगी। मेरे प्यारे साथियों, यही 7 निश्चय योजना जो है, यही रोड मैप है मेरे प्यारे साथियों, जो बिहार को विकास में तेजी से बढ़ावा देगी और बिहार का विकास और तेजी से हो सकेगा और यहाँ के लोगों का उन्नत रोजगार और कौशल तेजी से बढ़ सकेगी। योजनाओं को क्रियान्वयन तक निरंतरता और प्रतिबद्धता जो है इसका मुख्य बिंदु है मेरे प्यारे साथियों। क्या है कि 2.0 में जो योजना का काम पूरा नहीं हुआ था, उस योजना का जो काम है मेरे प्यारे साथियों इसमें तेजी से किया जाएगा। नई प्रतिबद्धताओं का समावेश होगा। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा में से संबंधित 430 स्वीकृति योजना को लागू किया गया है मेरे प्यारे साथियों। उन सब योजनाओं पे यहाँ पे तेजी से काम होगा। हम केवल नई घोषणा नहीं कर रहे बल्कि पिछली प्रतिबद्धताओं को पूरा करते हुए भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, बिहार सरकार के द्वारा बोला गया है कि हम केवल नई घोषणा नहीं कर रहे बल्कि पिछली प्रतिबद्धताओं को पूरा करते हुए भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। और तीसरा जो 7 निश्चय योजना 3.0 है मेरे प्यारे साथियों, प्रगति की यात्रा पे चलेगी और जो 2.0 में जो कामें बच गई थी उसको पूरा करेगी। ठीक है। अब हम मेरे प्यारे साथियों, अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं कि इसका क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकती है, उस पर हम लोग अब चर्चा करते हैं। बिहार सरकार द्वारा घोषित 7 निश्चय योजना 3.0 की क्रियान्वयन की अवधि क्या होगी? तो मेरे प्यारे साथियों, 7 निश्चय योजना 3.0 जो क्रियान्वयन की अवधि है मेरे प्यारे साथियों 2025 से लेकर 2030 तक है। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि 7 निश्चय योजना 3.0 के तहत बिहार को पूर्वी भारत का क्या बनाने का लक्ष्य रखा गया? तो मेरे प्यारे साथियों, 7 निश्चय योजना 3.0 के तहत बिहार को पूर्वी भारत का क्या बनाने का योजना रखा गया? तो मेरे प्यारे साथियों, उसका टेक हब बनाने का लक्ष्य रखा गया कि बिहार को पूर्वी भारत का टेक हब बनाना है, टेक्नोलॉजी में बिहार को नंबर 1 बनाना है और क्या करना है, विकसित बिहार बनाना है।
तीसरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार निश्चित के अंतर्गत बंद पड़ी कितनी चीनी मिलों को फिर से शुरू करने और कितनी नई चीनी मिलों को स्थापित करने की योजना बनाई गई। इसमें मेरे प्यारे साथियों 9 बंद मिलें और 25 नई मिलों को चालू करने की घोषणा की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। चौथा नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य निश्चय के तहत बिहार सरकार का कौन सा नया विभाग बनाने की योजना बना रही है। इसमें मेरे प्यारे साथियों उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य और निश्चय के तहत बिहार सरकार कौन सा नया विभाग बनाएगा मेरे प्यारे साथियों? तो इसमें बनाएगा युवा रोजगार कौशल विकास उच्च शिक्षा विभाग बनाने की बात कही गई है मेरे प्यारे साथियों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वां पे आते हैं कि निश्चय 3.0 के पहले निश्चय दोगुना रोजगार और दुगनी आय के अनुसार अगले 5 वर्षों में कितनी युवाओं के लिए रोजगार और नौकरी रोजगार की व्यवस्था करने का लक्ष्य रखा गया। मेरे प्यारे साथियों कितने युवाओं को नौकरी और रोजगार का व्यवस्था करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसमें से जो ऑप्शन हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों बी हो जाएगा, 1 करोड़ युवा को रोजगार और नौकरी देने का बात कही गई है। अगला जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 6, मजबूत आधार आधुनिक विस्तार निश्चय के अंतर्गत बिहार में कितने नए एक्सप्रेसवे बनाने का प्रस्ताव रखा गया? मेरे प्यारे साथियों इसमें 5 नए एक्सप्रेसवे बनाने का प्रस्ताव रखा गया है और इसमें बोला गया है कि शहरों का कनेक्टिविटी जो होगा मेरे प्यारे साथियों वो एक आसान हो जाएगा। अगला है मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 7 की कृषि के प्रगति को समृद्धि निश्चय के अनुसार प्रत्येक पंचायत में किस सहकारी संस्था का बिक्री केंद्र को स्थापित करने की योजना बनाई गई? तो मेरे प्यारे साथियों इसमें हो जाएगा सुधा। सुधा जो है मेरे प्यारे साथियों एक सहकारी संस्था है जो लोगों के द्वारा चलाया जाता है। उसको हर पंचायत में एक सहकारी संस्था और बिक्री केंद्र स्थापित करने की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन निश्चय के तहत जिला अस्पताल को किस प्रकार के अस्पतालों में विकसित किया जाएगा? तो मेरे प्यारे साथियों अति विशिष्ट चिकित्सा अस्पताल के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 9, 7 निश्चय योजना 3.0 के तहत बिहार सरकार ने किस शहर में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स सिटी बनाने का लक्ष्य रखा है? तो मेरे प्यारे साथियों ये हो जाएगा पटना में। बिहार सरकार के द्वारा जो बोला गया है कि विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स सिटी बनाने का जो लक्ष्य है मेरे प्यारे साथियों 3.0 के माध्यम से वो पटना में रखा गया है। बोला गया है कि पटना में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स सिटी बनाने का हम लोग काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे प्यारे साथियों कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत तो रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं को कितनी अधिकतम सहायता राशि प्रदान की जाएगी? तो मेरे प्यारे साथियों अगर महिला अच्छा काम करती है और अच्छा रोजगार को चलाती है तो अधिकतम से अधिकतम राशि 10 लाख तक प्राप्त होने की संभावना है और 10 लाख सरकार मदद करेगी और महिलाओं को सशक्त बनाने का इसमें काम करेगी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 11, किस उत्पादन के उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए एक और विशेष रोड मैप बनाने की योजना बनाई गई? मेरे प्यारे साथियों मखाना बोर्ड को सख्त और इसको विकसित बनाने के लिए जो रोड मैप बनाया गया मखाना बोर्ड के लिए बनाया गया। मेरे प्यारे साथियों विशेष रोड मैप बनाने का जो योजना बनाई गई है वो मखाना बोर्ड के लिए बनाई गई है। अगला जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों 7 निश्चय योजना 3.0 के 6ठे निश्चय योजना के तहत हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों की शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए क्या बनाने का प्रस्ताव रखा गया? तो मेरे प्यारे साथियों 3.07 निश्चय योजना के तहत जो फिल्मों की शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए क्या बनाने का प्रस्ताव रखा गया है? तो फिल्म सिटी बनाने का जो मेरे प्यारे साथियों प्रस्ताव रखा गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा मेरे प्यारे साथियों तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने भाइयों दोस्तों और बहनों के साथ शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।